अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज संडे है और संडे को थोड़ा सा मैं हैवी नाश्ता करती हूँ। नॉर्मल डेज में तो मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती क्योंकि जाने की ऑफिस इतनी जल्दी होती है, चाय ही पी लूँ वही बड़ी बात है। लेकिन संडे को मैं अच्छा वाला नाश्ता करती हूँ। तो आज हमने बाजार से हलीम और पाए मंगवाए हैं। नाश्ते के बाद अम्मी ने कहा है कि अचार डालना है, और अचार की जो चीज़ें थी जैसे आम, मिर्चें और लेमन, तो उनको हमने क्या किया था, हल्दी और नमक लगाकर 2-3 दिन धूप में रखा है। अम्मी के बकौल ये है कि उनके हाथ से अचार नहीं डलता, तो वो मुझे कह रही थी कि संडे है, संडे को डाल दो अचार। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे ही होता है या आप ऐसे सोचते हो, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती किसी के अचार डालने से कि अचार खराब हो जाएगा, बट अम्मी मानती हैं तो फिर मैंने कहा चलें। धूप में रखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें जो मैंगो है, लेमन और हरी मिर्ची है, उनका पानी ड्राई हो जाए। बचपन में जब हमारे घर में अचार डलता था तो हम बच्चे छत पर छुप छुप कर खाते थे, क्योंकि हमारे घर के 3 पोर्शन थे, तो ऊपर वाली छत पर बड़े बहुत कम ही जाते थे। और जब उसमें सारे मसाले डाल देते थे और हमारे कपड़ों पर जब वो ऑयल गिरता था, उससे हम पकड़े जाते थे कि हमने अचार खाया, और फिर हमें अच्छी खासी डांट भी पड़ती थी और मार भी पड़ती थी। ये जो अचार के कुछ मसाले हैं, इनको भी धो के ड्राई कर लिया था। इसमें कलौंजी है, सौंफ है, और ये ब्राउन ब्राउन पता नहीं क्या है, इसका नाम मुझे नहीं पता। पंसारी की शॉप पर भी अगर आप उसको जाकर ये बताएंगे कि अचार के मसाले दे दें, तो वो आपको सारे मसाले प्रोवाइड कर देगा। क्वांटिटी हमने उसे बता दी थी, कितने मैंगो हैं, कितने लेमन और कितनी हरी मिर्चें हैं, तो उस हिसाब से उसने हमें सारी चीजें दी हैं। सरसों के ऑयल में हमने मसाले ऐड किए हैं, इसमें हमने और चीजें भी डाली हैं जैसे मोटी मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक और सिरका। ऑयल वाले मसाले में मैंने मैंगो, हरी मिर्चें और लेमन मिक्स कर लिए हैं। घर के अचार की बात ही कुछ और होती है, बाजार में तो केमिकल वाला होता है। मामू अब टब से बाल्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझसे उठाने जा रही थी। वो कहते हैं कि मैं खुद करता हूँ, तुम सारा फेंक ना दो। अभी से ये इतना फ्रेश और यम्मी लग रहा है, दिल कर रहा है अभी खा लूं, लेकिन अम्मी मुझे खाने नहीं देंगी। वो कह रही हैं कि पहले इसको तैयार होने दो, उसके बाद जितना मर्जी खाना। इसमें हम सिरका ऐड कर रहे हैं, और सिरका ऐड करने से ये होता है अचार खराब नहीं होता और ज़्यादा टाइम निकाल जाता है। हादी के बगैर तो अचार कंप्लीट ही नहीं होना था, और वो चम्मच मांग रहा है कि मुझे चम्मच दे दें। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वो उस चीज को इतनी ध्यान से देखता है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो लाइफ में पहली दफा देख रहा है। अल्लाह इसकी लंबी जिंदगी करे, आमीन। मसाले तो अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं, अब कुछ दिन इसको धूप में रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। जब अचार रेडी हो जाएगा मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा बना है। आप अपने घर में अचार किस तरह डालते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अपनी रेसिपी भी शेयर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि हम इसमें और क्या ऐड करें कि हमारा अचार अगली दफा और मजेदार बने। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, अचार रेडी होने के बाद इसका टेस्ट तो चेंज हो ही जाएगा, वो एक अलग जायका है। लेकिन अभी जब अचार कच्चा है तो इसको खाने में एक अलग ही मजा है, तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। अब शाम हो चुकी है और मैंने बाजार जाना था, और बाजार जाने से पहले मुझे इंस्टीट्यूट जाना पड़ा क्योंकि मैं अपना पैसों वाला क्लच सैटरडे वाले दिन इंस्टीट्यूट में ही भूल आई थी। तो पहले मैंने वहां से अपना क्लच उठाना और उसके बाद मैं बाजार जाऊंगी। आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया, इतने दिन से गर्मी थी। इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी हूँ, अब लॉक खोलती हूँ, और हमने बड़े पुराने जमाने के लॉक लगाए हुए। ये वाले जो लॉक होते हैं ये मजबूत होते हैं, दूसरे वाले लॉक तो इतनी जल्दी खराब हो जाते थे। बाजार में सबसे पहले आई हूँ मैं पीको वाली शॉप पर। यहाँ पर दुपट्टे पीको के लिए देने थे। लड़कियों के कपड़ों की यही मुसीबत होती है, एक सूट सिलवा लो तो फिर उसकी कभी लेस नहीं है, कभी मैचिंग पाइपिंग नहीं मिल रही, कभी दुपट्टे पीको करवा लो। रेडीमेड कपड़े सही रहते हैं, एक ही दफा बंदा टेंशन से आजाद हो जाता है। चकवाल एक छोटा शहर है, यहाँ पर इतनी अच्छी रेडीमेड कलेक्शन नहीं मिलती, इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो बार बार कौन जाए इस्लामाबाद, लेकिन जब मैं जाती हूँ वहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग करके लाती, क्योंकि वहाँ पर न्यू आर्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पर अगर ब्रांड की कलेक्शन आती भी है तो वो वाली कलेक्शन आती है जो इस्लामाबाद में फैशन खत्म हो चुका होता है। इसी तरह स्टाइलों के आप शूज देख लें, जो इस्लामाबाद में खत्म होंगे वो आपको चकवाल में मिल जाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट शॉप है वो है छुरियां तेज करवाने, क्योंकि बड़ी ईद है और छुरियां तेज ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज जितने भी बाजार में काम है वो ऐसे ही है कि हमने देना है और वापसी में सारी चीजें रिसीव करनी है। तो अब यहाँ भी इसको हम छुरियां देकर जाते हैं और फिर वापसी में रिसीव करेंगे, आगे कुछ और काम है। बाजार का व्लॉग आज नहीं बना सके क्योंकि हाथ में काफी सारे शॉपर थे और हम आए हैं, इसने अभी तक हमारी छुरियां तेज नहीं की, तो अब यहाँ पर भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। हर किसी के बिजनेस का एक सीजन होता है, अगर वो सीजन आप वक्त के ऊपर कैप्चर
कर लेते हैं तो काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जैसे अब इनका भी सीजन है। बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मेरी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है तो मैं बस चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, लोगों के बिजनेस देख रही होती हूँ और साथ ही एक दो टिप भी दे आती हूँ। छुरियां हमारी तेज हो चुकी हैं, अब निकलते हैं नेक्स्ट। काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा अम्मी को घर जाके खाना ना बनाना पड़े, तो पहलवान वालों से प्लोई ले लेते हैं। घर पहुंची, फ्रेश हुई और फिर मैंने किया डिनर, जो मैं पहलवान वालों का पुलाव लाई थी। 10 बजे दर्जन की कॉल आई कि मुझे आकर कपड़े समझा जाओ, तो अब उसके घर जा रही है। मेरे घर की बैक साइड है जहाँ पर आपको पूरा जंगल नजर आ रहा है। अब तो काफी घर यहाँ पर बन गए हैं, पहले तो बिल्कुल भी घर नहीं थे और जंगल ही जंगल था। ये हमारा बॉडीगार्ड हमारे साथ आ रहा है और इससे बहुत ज्यादा सहारा हो जाता है कि कोई किसी को भी ये पास से गुजरने नहीं देता, तो लोग इससे डर के भाग भी जाते हैं। मैंने अब इसे अपने सारे कपड़े समझाए, कौन सा सूट किसका है, किसकी लेस कौन सी है, पाइपिंग कौन सी है। ये अब उनके घर के अंदर आके बैठ गया और मैं उसे उठा रही हूँ कि चलो घर चले, हमारा चौकीदार। आज के व्लॉग का अख्ताम हम इधर ही करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।